नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट प्रिपरेशन के इस नए वीडियो में हम देखेंगे फिजिक्स का एक और चैप्टर जिसका नाम है मात्रक या इकाई। और इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में पूछे गए हैं उनको भी आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। तो पहले देखते हैं कि भौतिक राशियाँ और उनके मूल मात्रक। तो टोटल कुल 7 मूल भौतिक राशियाँ होती हैं और इनके 7 मूल मात्रक होते हैं। तो अगर नंबर पूछा जाए कि कितनी मूल भौतिक राशियाँ हैं तो वो 7 हैं, और कितने मूल मात्रक होते हैं तो वो भी 7 होते हैं। तो सबसे पहला आता है लंबाई, जिसका का मात्रक होता है मीटर। फिर आता है द्रव्यमान, जिसका किलोग्राम होता है। फिर आता है समय, उसका सेकंड। ताप का केल्विन। विद्युत धारा का एम्पियर होता है। नेक्स्ट आता है ज्योति तीव्रता, जिसका कैंडेला होता है। नेक्स्ट आता है पदार्थ का परिमाण, यानी कि जिसका मोल होता है। तो इस तरीके से 7 भौतिक राशियाँ हो गई: लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ का परिमाण। और 7 इनके मात्रक हो गए: लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, ताप का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, पदार्थ का परिमाण का मोल। आगे देखेंगे हम भौतिक राशियाँ और उनके व्युत्पन्न मात्रक। ये तो हो गए मूल। अब इन मूल मात्रकों से ही मिला के बनते हैं व्युत्पन्न मात्रक। तो सबसे पहली भौतिक राशि आती है आयतन। आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी कि मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर। तो ये मीटर क्यूब हो जाएगा। आयतन का मात्रक हो जाएगा मीटर क्यूब। घनत्व आता है, घनत्व होता है, घनत्व का जो फॉर्मूला होता है वो होता है द्रव्यमान बटे आयतन, यानी कि किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब। तो इसका हो जाएगा किलोग्राम मीटर क्यूब, मीटर में -3 पावर, या फिर किलोग्राम पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट आता है वेग। वेग होता है विस्थापन अपॉन समय, तो यानी कि मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट आता है त्वरण। त्वरण होता है वेग परिवर्तन अपॉन समय, यानी कि मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड। तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। त्वरण का मात्रक कई बार पूछा गया है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट आता है वल। वल का होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो द्रव्यमान होता है किलोग्राम और त्वरण होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसको किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी कहते हैं, और इसको एक संयोजित रूप में न्यूटन भी बोलते हैं। बल का मात्रक न्यूटन भी होता है। नेक्स्ट आता है कार्य। कार्य का फॉर्मूला होता है बल गुणा विस्थापन, यानी कि बल का मात्रक अभी हम ऊपर देख चुके न्यूटन, विस्थापन होता है मीटर में, तो यानी कि न्यूटन मीटर। कार्य को न्यूटन मीटर भी कहते हैं, और अगर संयोजित रूप में बोलें तो इसको जूल भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है शक्ति। शक्ति का फॉर्मूला होता है कार्य बटे समय। तो कार्य अपॉन समय, यानी कि कार्य का अभी हमने देखा जूल होता है और समय का होता है सेकंड, तो यानी कि जूल पर सेकंड, और इसको संयोजित रूप में वॉट भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है समतल कोण। समतल कोण का होता है रेडियन। नेक्स्ट आता है धन कोण। धन कोण का होता है स्टेरेडियन। तो इस तरीके से 9 व्युत्पन्न मात्रक देखे, 7 मूल मात्रक देखे। अब इन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। सबसे पहला आता है निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है। तो मूल भौतिक राशि कौन सी हो जाएगी? विद्युत धारा, जिसका कि हमने कैंडेला पढ़ा था मात्रक, विद्युत धारा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ का परिमाण 7 मूल भौतिक राशियाँ हैं। ये हम आगे डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट आता है शक्ति का मात्रक क्या है। शक्ति का मात्रक पूछा गया है पावर, जिसका कि वॉट होता है। भौतिकी में शक्ति या विद्युत शक्ति वह दर है जिस पर कोई कार्य किया जाता है या ऊर्जा संचालित होती है। तो शक्ति का मात्रक वॉट है। यूपीएससी जीआईसी 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट आता है विद्युत शक्ति की इकाई क्या है। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है, तो इसमें ये ऑप्शन दिए हुए हैं ABCD एंड E। तो विद्युत शक्ति का इकाई होता है हमेशा वॉट। विद्युत शक्ति का इकाई वॉट। बल का मात्रक क्या है, अभी हमने ऊपर देखा तो बल का मात्रक न्यूटन, ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट देखेंगे कार्य का मात्रक क्या है। कार्य का मात्रक भी अभी हमने ऊपर देखा था, जूल होता है। नेक्स्ट है आवृत्ति का मात्रक क्या है। ये अभी नहीं हमने डिस्कस किया है, लेकिन आवृत्ति का मात्रक हमेशा हर्ट्ज होता है, ऑप्शन नंबर A हर्ट्ज। नेक्स्ट देखते हैं हर्ट्ज में क्या मापा जाता है। अभी हमने देखा हर्ट्ज में आवृत्ति मापी जाती है, ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट आता है चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता का इकाई क्या है। वैद्युत प्रतिरोधकता, तो ये क्वेश्चन गलत है, क्योंकि वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई ओम मीटर होती है, जबकि इसमें सिर्फ ओम दिया हुआ है। ओम प्रतिरोध की इकाई होती है। तो प्रतिरोधकता की अगर बात की जाए तो वो ओम मीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ओम मीटर किसका मात्रक है, तो ये प्रतिरोधकता का मात्रक है, ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो ये दूरी की इकाई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। प्रकाश वर्ष अक्सर लोग समय से इसको कनेक्ट कर पाते हैं, लेकिन प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, यानी कि एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा निर्वात में तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। तो
एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ये भी कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है, एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है। तो एक प्रकाश वर्ष होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। नेक्स्ट देखते हैं प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। अभी हम देख चुके हैं, ऑप्शन नंबर बी दूरी का मात्रक है। आगे देखते हैं प्रकाश वर्ष होता है वह है, प्रकाश वर्ष क्या होता है। अभी हमने बताया प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं प्रकाश वर्ष निम्नलिखित की इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, ऑप्शन नंबर डी दूरी की इकाई है। देखिए कई बार क्वेश्चन ये रिपीट हो रहे हैं, तो इसलिए खासकर ध्यान रखेंगे प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है और प्रकाश वर्ष का मान क्या होता है। 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, फिर से पूछा गया है, वही प्रकाश वर्ष दूरी का है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रकाश वर्ष क्या है, वही क्वेश्चन है, उसको एक्सप्लेन करके पूछा गया है। तो वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक है, तो ये किसके बराबर होता है। तो एक पारसेक हमेशा ये प्रकाश वर्ष से भी बड़ा मात्रक होता है, इसको 3.25 प्रकाश वर्ष के बराबर माना जाता है, या फिर 3.25 प्रकाश वर्ष के बराबर ये होता है एक पारसेक। तो पारसेक के बारे में भी पूछा जा सकता है कि पारसेक किसका मात्रक है। तो ये भी दूरी का ही मात्रक है और ये प्रकाश वर्ष से भी बड़ी दूरियों को नापने के लिए काम आता है। थोड़ा सा एक्सप्लेन करके दिया हुआ है। पारसेक का संक्षिप्त पारसेक, इसका प्रयोग लंबी खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के संदर्भ में होता है। एक पारसेक बराबर 3 इंटू 10⁻16 मीटर। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर आता है। एक पारसेक बराबर 3.262 प्रकाश वर्ष। हो सकता है ये एग्जैक्टली ना दिया हो, 25 दिया हो, 26 दिया हो, तो वो हम यहाँ से देख लेंगे। एक पारसेक बराबर 3.262 प्रकाश वर्ष। आगे देखते हैं पारसेक मात्रक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए दूरी का मात्रक है। नेक्स्ट माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होगा। तो 0.39 से, यानी कि 1 सेंटीमीटर में अगर हम 0.39 को गुणा करें तो वो 1 इंच बन जाता है। हमेशा याद रखोगे 0.39 सेंटीमीटर बराबर 1 इंच हो जाता है। 1 सेंटीमीटर बराबर 0.39 इंच, अतः सेंटीमीटर की इकाई में 0.39 से गुणा करने पर 1 इंच प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी। तो पहले 6 फीट को हम मीटर में बदलेंगे, फिर नैनोमीटर में बदलेंगे। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। 1 नैनोमीटर होता है 10⁻⁹ मीटर। 1 फीट होता है 0.305 मीटर। 1 फीट होता है इतना, तो 6 से इंटू करेंगे 6 इंटू 0.305 इंटू 10⁻7 नैनोमीटर। तो इंटू करने के बाद हमारा आएगा 183 इंटू 10⁻7 नैनोमीटर। ये कैलकुलेशन वाला सवाल है, इसको याद नहीं किया जा सकता है। तो इसकी कैलकुलेशन, इसके जो मान है वो हम याद रखेंगे। मान में भी ये मेन है कि 1 फीट में कितने मीटर होते हैं। 1 फीट में होता है 0.305 मीटर। 1 नैनोमीटर में 10⁻⁹ होता है, नैनो से 9, और इस तरीके से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 1 नैनोमीटर होता है, देखिए आगे क्वेश्चन, 1 नैनोमीटर होता है 10⁻⁹ मीटर होता था, लेकिन इन्होंने सेंटीमीटर पूछा है, तो ये 2 और कम हो जाएंगी पावर, यानी कि 10⁻⁷ सेंटीमीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 1 नैनोमीटर बराबर होता है, ऑप्शन नंबर ए, अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, 10⁻⁹ मीटर। एम्पियर मापने की इकाई है। एम्पियर से क्या नापा जाता है बताइए। एम्पियर से विद्युत धारा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट मेगावाट बिजली को नापने की इकाई है जो उत्पादित की जाती है, उपभोग की जाती है, बचत की जाती है, ट्रांसमिशन में ह्रास होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। उत्पादित की जाने वाली विद्युत की बिजली की इकाई होती है मेगावाट। मेगावाट में हमेशा उत्पादन किया जाता है बिजली का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ये भौतिक राशियां हैं और सूची 2 में इकाई दी हुई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। त्वरण का हमने बताया था मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। नेक्स्ट बल का होता है न्यूटन। नेक्स्ट कार्य का होता है जूल, और आवेग का होता है न्यूटन सेकेंड। तो इस तरीके से हमारा 3 4 1 2 हो गए हैं। 3 4 1 2, तो 3 4 1 2 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं निम्नलिखित एसआई यूनिटों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो कार्य का जूल होता है, ये हमने देखा था। बल का न्यूटन होता है, ये भी सही है। द्रव्यमान का किलोग्राम होता है। दाब हमारा एसआई यूनिट नहीं है, यानी कि मूल मात्रक नहीं है, ना मूल राशि है, ना ये मूल मात्रक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी आपका गलत हो गया।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है। तो किस राशि का मात्रक नहीं है? प्रतिबल, बल, दाब, विकृति, किस राशि का मात्रक नहीं है बताइए। ऑप्शन नंबर सी, विकृति का कोई मात्रक नहीं है, क्योंकि किसी भी चीज़ में विकृति अगर किसी को 10 लिखने की जगह 9 लिख दिया गया तो इसका कोई मात्रक नहीं होगा, यानी कि जो मिस्टेक होती है, जो एरर होती है, उसका कोई मात्रक नहीं होता है। आगे देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इकाई और उनके जो प्राचाल हैं वो दे रखे हैं, यानी कि राशियाँ और इकाई मात्रक दे रखे हैं। तो ऊष्मा, ऊष्मा का हमेशा कैलोरी होगा, पहला तो हमारा मिल गया। फर्स्ट डी। शक्ति, शक्ति का वाट होगा। फोर्थ मिल गया। समुद्री जहाज की गति, समुद्री जहाज की गति, तो ये गति हमेशा नॉट में मापी जाएगी, नौ संचालन नॉटिकल मील में मापा जाएगा। तो इसका ऑप्शन हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर सी, 4321, 4321, यानी ए का 4 वाट हो गया शक्ति, नॉट हो गया समुद्री जहाज की गति, नॉटिकल मील हो गया नौ संचालन, और कैलोरी हो गया ऊष्मा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी सुमेलित करना है। तो जूल हमेशा कार्य का हो जाएगा। एम्पियर, एम्पियर किसका होगा? धारा का। वाट, सॉरी ये गलत हो गया है, जूल होगा ऊष्मा का, एम्पियर होगा धारा का, वाट होगा कार्य का, नहीं वाट होगा सामर्थ्य का, वोल्ट होगा विभवांतर का, कार्य का होगा कैलोरी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि ए का 3 जूल, जूल हो जाएगा कार्य का मात्रक, एम्पियर हो जाएगा धारा का मात्रक, वाट हो जाएगा, वाट हो जाएगा सामर्थ्य का मात्रक, वोल्ट हो जाएगा विभवांतर का, कैलोरी हो जाएगा ऊष्मा का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो नॉट जो होता है जहाज की चाल को मापने के लिए प्रयुक्त होता है, सही है। नॉटिकल मील होता है नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई, ये भी सही है। एंगस्ट्रॉम होता है प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की इकाई, ये भी सही है। प्रकाश वर्ष समय के मापन की इकाई नहीं होता। अभी हमने बोला था कि अक्सर लोग कन्फ्यूजन होते हैं कि प्रकाश वर्ष समय का है, प्रकाश वर्ष दूरी का होता है। नेक्स्ट देखते हैं। एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है? एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई? तो एंगस्ट्रॉम हमेशा तरंगदैर्घ्य की इकाई होती है, इसको याद रखेंगे, ये भी कई बार क्वेश्चन रिपीट किया जाता है। अगला देखते हैं। एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 746 वाट होते हैं, याद रखेंगे। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल्स टू 746 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो इसमें जो जो पता है वो पहले हम मिला लेते हैं। एंगस्ट्रॉम हमको पता है तरंगदैर्घ्य का होता है, बिल्कुल आमने सामने है। ऊर्जा जूल में होती है। दाब पास्कल में होता है। उच्च वेग मैक में होता है, यानी कि सारे सुमेलित ही हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4 हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट होता है जूल ऊर्जा की, ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल, पास्कल हमेशा दाब का मात्रक होता है, दाब का, प्रेशर का। नेक्स्ट होता है एक माइक्रोन, एक माइक्रोन की बात की गई तो ये 10⁻³ मिलीमीटर होता है 1 माइक्रोन, यानी कि 1/1000 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक माइक्रोन की लंबाई प्रदर्शित करता है, ये 10⁻⁴ सेंटीमीटर होता है, -3 मिलीमीटर, -4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आता है कौन सा सुमेलित नहीं है? तो डेसिबल जो है ध्वनि की प्रबलता की इकाई है, ये हमको पता है। अश्वशक्ति जो है वो शक्ति की इकाई है, ये भी सही है। समुद्री मील ये नौ संचालन की इकाई, ये भी सही है। सेल्सियस ऊष्मा की नहीं है, सेल्सियस ताप की इकाई है, ठीक है। सेल्सियस ऊष्मा की नहीं है, सेल्सियस ताप की इकाई है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊष्मा की इकाई नहीं है? तो ऊष्मा की इकाई कौन सी नहीं है? वाट, वाट ऊष्मा की इकाई नहीं है, क्योंकि वाट कार्य की इकाई है, ऊर्जा की इकाई है। नेक्स्ट ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? तो ऊष्मा की इकाई सेंटीग्रेड नहीं होगी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आता है 1 किलोमीटर दूरी से तात्पर्य है। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, देखिए कहीं पर ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आता है 1 पिकोग्राम बराबर होता है। तो पिको हमेशा पावर 12 रहता है, 1 पिकोग्राम 10⁻⁻12 ग्राम, 1 पिकोग्राम इज इक्वल्स टू 10⁻⁻12 ग्राम। ये सब याद करने पड़ेंगे आप लोगों को। ये देखिए कुछ दिए हुए हैं कि 1 पिकोग्राम इज इक्वल्स टू 10⁻12 ग्राम, 1 माइक्रोग्राम 10⁻6 ग्राम, 1 फेम्टोग्राम 10⁻15 ग्राम, 1 मिलीग्राम 10⁻3 ग्राम और 1 नैनोग्राम 10⁻9 ग्राम।
ये लोग आप नोट भी कर सकते हैं, और इसके अलावा इस वीडियो की पीडीएफ आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिससे कि आप नोट्स अपने प्रिपेयर कर सकते हैं या फिर उस पीडीएफ के थ्रू आगे फिर से रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है पास्कल इकाई है। पास्कल इकाई है दाब की। पास्कल ऑप्शन नंबर बी दाब की इकाई है। नेक्स्ट आता है दाब की इकाई क्या है। दाब की इकाई मैंने बताया था न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो ये ऑप्शन नंबर ए दाब। नेक्स्ट होता है दाब का मात्रक है। दाब का मात्रक है, इसमें से न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कहीं पर भी नहीं है, तो यानी कि ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर ई आ जाएगा। उपयुक्त में से कोई इसमें दिया हुआ है ऑप्शन, तो ये ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है पारिस्थितिकी दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार में हमेशा नापा जाता है, इसकी इकाई होती है बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर दाब। 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर दाब जो होता है वो हमेशा 1 बार के बराबर होता है। 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है 1 बार के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। तो सदिश राशियाँ वो होती हैं जिनके लिए इकाई और प्लस दिशा चाहिए होती है, लेकिन अदिश राशियाँ होती हैं जिनके लिए सिर्फ इकाई चाहिए होती है, कोई दिशा नहीं चाहिए होती है। तो बल के लिए हमको पता है बल किसी एक निश्चित दिशा में लगाया जाएगा। वेग भी एक निश्चित दिशा में किसी पदार्थ की, किसी मतलब चलित वस्तु की गति होती है। त्वरण भी एक निश्चित दिशा में लगाया जाता है, लेकिन दाब किसी निश्चित दिशा में नहीं लगाया जाता है, तो ये दाब अदिश राशि हो जाएगी। इसको थोड़ा सा देखते हैं कि वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है सदिश राशियां कहलाती हैं। उदाहरण बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग आदि। जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें अदिश राशियां कहती हैं। उदाहरण के लिए आयतन, दाब, चाल, दूरी आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तेल का एक बैरल, ये आपने न्यूज़ में कई बार देखा होगा कि एक बैरल जो कंट्रीज़ खरीदते हैं तेल, वो बैरल में खरीदते हैं। तो एक बैरल कितने के बराबर होता है, ये 159 लीटर के बराबर होता है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है लंबाई का न्यूनतम मात्रक इसमें से कौन सा है। तो लंबाई का न्यूनतम मात्रक हो जाएगा फर्मी मीटर। इसका देखेंगे। 1 माइक्रोन होता है 10⁻⁻⁶, नैनोमीटर 9 होता है, एंगस्ट्रॉम -10 होता है, फर्मी मीटर -15 होता है, यानी कि ये सबसे छोटा मात्रक हो गया। अगला क्वेश्चन आता है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो बार अभी हमने पढ़ा, बार होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि वायुमंडलीय दाब, तो ये हो गया। रिएक्टर होता है भूकंप की तीव्रता नापते हैं हम लोग। क्यूसेक होता है, ये क्यूसेक होता है पानी के प्रवाह की दर, वाइट कंप्यूटर में यूज़ होता है। तो इस तरीके से हमारा क्या ऑप्शन बन गया, 3421। 3421 देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। 3421 यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्यूसेक में मापा जाता है, तो क्यूसेक में क्या मापा जाता है। क्यूसेक में हमेशा मापा जाता है जल का बहाव या फिर जल की मात्रा भी बोल सकते हैं, लेकिन इसमें दोनों ऑप्शन दिए हैं तो हमेशा बहाव को कंसीडर करेंगे, जल का बहाव। तो इस तरीके से दोस्तों हमने ये मात्रक और इकाई का चैप्टर कंप्लीट किया, जिससे आए हुए एग्जाम्स में सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट किया और मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रकों के बारे में भी जाना। ऐसे ही इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव और एग्जाम से रिलेटेड ओरिएंटेड मटेरियल को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। और इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप उसको डाउनलोड करके आगे के लिए रिवाइज़ कर सकते हैं, या फिर आप वीडियो को 2x स्पीड से भी देख सकते हैं, ताकि रिवीजन मोड में आप लोग रिवाइज़ कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्मार्ट प्रिपरेशन।